अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत पुरानी बात है कि किसी मुल्क में एक बहुत अमीर आदमी रहा करता था। उसके मुतालिक लोगों में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। कोई कहता कि उसे कहीं से ख़जाना मिल गया है, किसी का ख्याल था कि किसी फ़कीर ने उसे सोना बनाना सिखाया है, और किसी को ये वहम था कि इस आदमी की किसी जिन से दोस्ती है और वो जिन उसे ये दौलत दे गया है। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हमें इससे क्या कि ये दौलत उसके पास कहाँ से आई। लेकिन हाँ, ये आदमी इतना मोटा था कि उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल था। वो सारा दिन एक ही जगह पर बैठा रहता। अगर ज़रूरत होती तो 2 नौकर उसे सहारा देकर उठाते। एक सोना और एक खाना, बस यही 2 उसके काम थे। इस आदमी का एक ही बेटा था और ये प्यार से अपने बेटे को शहजादा कहा करता था, और उसका नाम पूरे शहर में भी इसी नाम से मशहूर था। शहजादा जब जवान हुआ तो बड़े बड़े घरानों से उसके लिए रिश्ते आने लगे। उसका बाप भी ये चाहता था कि अपने अकलौते बेटे की शादी अपनी ज़िंदगी में ही कर दे, लेकिन शहजादा शादी के नाम से बहुत घबराता था। उसे सारा दिन शिकार खेलने के सिवा कोई और काम नहीं आता था। एक रोज़ वो सफ़र का लिबास पहनकर अपने बाप के पास आया और बोला, अब्बा जान, मैंने आज रात एक ख्वाब देखा है कि मैं किसी बाग में टहल रहा हूँ। इस बाग में सैकड़ों किस्म के फलों के पौधे हैं, लेकिन एक नारंगी का पौधा ऐसा है जिस पर सिर्फ 3 नारंगियां लगी हुई हैं, और दरख्त की हर शाख पर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बैठे पहरा दे रहे हैं और किसी इंसान को उसके पास नहीं आने देते। लेकिन मैं किसी हीले बहाने से एक नारंगी तोड़ लेता हूँ, और जब मैं इस नारंगी को छीलता हूँ तो इसके अंदर से एक बहुत हसीन लड़की निकलती है। ये लड़की चांद की तरह खूबसूरत है। मैंने इसका नाम पूछा तो इसने मुझसे कहा कि मेरा नाम नारंज शहजादी है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाकर इस नारंज शहजादी को तलाश करूं, क्योंकि अब मैं इसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। बेटे की बात से बाप को इतनी हंसी आई कि उसके कहकहों से पूरा मकान गूंजने लगा। शहजादा बाप के जवाब का मुंतज़िर पास खड़ा था, लेकिन जब बाप की हंसी रुकने में ही ना आई तो वो चुपके से घर से निकला और अस्तबल में पहुंच गया और अपने घोड़े पर सवार होकर नारंज शहजादी की तलाश में चल दिया। इधर जब थोड़ी देर के बाद उस अमीर आदमी की हंसी रुकी तो उसने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ शहजादे को तलाश करके लाओ। मुझे लगता है कि मेरा बेटा पागल हो गया है। अमीर के नौकर चाकर सुबह से शाम तक शहजादे को तलाश करते रहे और शाम को वो नाकाम होकर घर वापस लौट आए। इधर शहजादा सफ़र करता, कभी कोई रात जंगल में गुजारता और कभी कोई रात गुजारने के लिए आबादी में जगह मिल जाती। बहुत दिनों के बाद वो एक ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां दिन के वक्त बहुत ज़्यादा धूप होती और दोपहर में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता। एक रोज़ उसे किसी जंगल के करीब एक मकान नज़र आया और उसका घोड़ा उस मकान के करीब पहुंचकर खुद ब खुद रुक गया और वहीं पर खड़ा हो गया। शहजादा घोड़े से उतरकर जब मकान के करीब आया तो मकान के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकालकर बाहर आया। शहजादे ने बूढ़े आदमी को बड़े अदब से सलाम किया और बूढ़े आदमी ने भी शहजादे के सलाम का जवाब दिया। फिर शहजादे ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि वो बड़ी मुद्दत से सफ़र कर रहा है, अगर उसे इजाज़त मिल जाए तो वो थोड़ी देर यहाँ आराम कर ले। बूढ़े आदमी ने खुशी के साथ उसे अंदर आने की इजाज़त दी और अंदर आकर उसे एक टूटी फूटी चारपाई पर बिठा दिया और जो कुछ भी खाने को था उसके सामने लेकर रख दिया। शहजादे को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। उसने खूब पेट भरकर खाना खाया और फिर उस बूढ़े आदमी की मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। फिर बूढ़े आदमी ने शहजादे से पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाने का इरादा है? शहजादा कहने लगा, मेरा ख्याल है आप मेरा किस्सा सुनकर बहुत हंसेंगे। खैर सुनिए। कुछ अरसा पहले मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं किसी गर्म इलाके में हूँ और वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा बाग है, और इस बाग में एक बहुत खूबसूरत नारंगी का पौधा है, और इस पौधे पर 3 नारंगियां लगी हुई हैं और हर डाली पर तरह तरह के परिंदे बैठे इसका पहरा दे रहे हैं। खैर मैंने किसी तरह से एक नारंगी तोड़ ली। जब मैंने उसे छीला तो उसमें से बहुत खूबसूरत एक शहजादी निकली। मैं अब इस बाग की तलाश में हूँ। दुआ कीजिए कि मेरी मेहनत रंग ले आए और मैं जिस काम के लिए घर से निकला हूँ वो मेरा काम पूरा हो जाए। बूढ़ा आदमी कहने लगा, खुदा तेरा काम पूरा करेगा। फिर बूढ़ा आदमी कहने लगा, लेकिन वो इलाका तो यहाँ से बहुत दूर है। तुम इस जंगल के किनारे किनारे यहाँ से चले जाओ, तुम्हें एक 4 दीवारी सी नज़र आएगी। इस 4 दीवारी के अंदर एक महल है और उस महल में एक चुड़ैल रहती है और वो किसी को अंदर नहीं जाने देती। इस महल के अंदर नारंगी का दरख्त है,
तुम दीवार के साथ साथ चले जाना, तुम्हें लोहे का एक दरवाज़ा मिलेगा। इस दरवाजे से गुजरने से पहले इस दरवाजे की चूल में तेल डाल देना। ये लो तेल की बोतल, इसे संभाल कर रखना। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। अंदर से एक बहुत ही खूनख्वार कुत्ता निकल कर आएगा। ये इस महल का चौकीदार है। ये लो रोटी, ये रोटी इस कुत्ते को डाल देना। जब तुम अंदर जाओगे तो एक मामा यानी एक मुलाजिमा मिलेगी। वो एक चूल्हे के पास बैठी होगी और पसीने से भीगी होगी। ये लो पंखा, ये पंखा इस मामा को दे देना। बाएं हाथ एक पानी का कुआं है। इस कुएं की रस्सी आधी कुएं में है और आधी बाहर है। इस रस्सी को कुएं के अंदर से निकालकर इसे धूप में डाल देना। उसके बाद तुम नारंगी के दरख्त की तरफ जाना। ये लो गेहूं। जब वो परिंदे जो दरख्त पर बैठे हुए हैं तुम्हारी तरफ हमला करने के लिए आएंगे तो ये गेहूं उनके आगे डाल देना और तीनों नारंगियां तोड़कर भागकर जल्दी से उस महल से बाहर निकल आना। और जब तक तुम किसी नदी या किसी दरिया के किनारे पर ना पहुंच जाओ, खबरदार इन नारंगियों को मत छीलना। इन नारंगियों में एक एक शहजादी कैद है। फिर इन तीनों में से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे अपने साथ ले लेना, लेकिन खबरदार उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल मत होने देना। अक्लमंद वही है जो खतरे से पहले होशियार रहे। अगर तुमने मेरी नसीहत पर अमल किया तो इंशाअल्लाह हर मुश्किल पर गालिब आकर कामयाब होकर लौटोगे। अब जाओ, तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। शहजादे ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल का रुख किया। कुछ दिनों बाद शहजादा एक महल के सामने पहुंचा। जब वो घोड़े से उतरकर महल के दरवाजे के करीब गया तो दरवाज़ा तो खुला हुआ था, लेकिन अंदर से आग के शोले निकल रहे थे। शहजादा दीवार के साथ साथ चलने लगा। एक और जगह उसे एक और दरवाज़ा नजर आया। ये दरवाज़ा लोहे का था और ये बंद था। शहजादे ने दरवाजे की चूल में तेल डाल दिया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जब शहजादे ने अंदर पाँव ही रखा था तो एक गधे के कद के बराबर एक खूनख्वार कुत्ता उसकी तरफ लपक कर आया। शहजादा इस कुत्ते से डरकर भागना चाहता ही था कि वो रोटी जो उस बूढ़े आदमी ने उसे दी थी उसे वो याद आ गई। उसने वो रोटी निकालकर कुत्ते के आगे डाल दी और कुत्ता वो रोटी खाने लगा और शहजादा अंदर चला गया। सहन में एक तरफ एक काली हबशी जिसके लंबे लंबे दांत थे वो रोटी पका रही थी और एक एक रोटी चक्की के पाट के बराबर थी। हबशी पसीने से शराबोर थी। शहजादे ने पास जाते ही उसे पंखा दे दिया और बाग की तरफ चला। पानी खींचने की रस्सी आधी कुएं में लटक रही थी और आधी बाहर थी। शहजादे ने रस्सी निकालकर धूप में डाल दी और फिर लंबे लंबे डग भरता बाग में पहुंचा। इसमें सैकड़ों किस्म के फलों के दरख्त थे, लेकिन नारंगी का एक ही दरख्त था। उसमें 3 नारंगियां लगी थीं और हर डाली पर तरह तरह के परिंदे बैठे थे। जब शहजादा नारंगी तोड़ने के लिए उसके पास पहुंचा तो सारे परिंदे उस पर हमला करने के लिए पर तोलने लगे, लेकिन शहजादे ने थैली से गेहूं निकालकर उनके आगे डाल दिए और अब सब परिंदे गेहूं चुगने लगे और उसने जल्दी से तीनों नारंगियां तोड़कर एक थैले में डाल ली और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागा। अचानक आवाज आई, रस्सी रस्सी, चोर भागा जाता है, जकड़ ले इसे। लेकिन रस्सी ने जवाब दिया, मैं मुद्दत से पानी में भीगी खराब हो रही थी। इस शख्स ने मुझे निकालकर धूप में डाल दिया। अब क्या मैं इसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में वो लड़का भागता उस हबशी के पास पहुंचा जहां वो ठंडी ठंडी जमीन पर बैठी हुई थी। फिर आवाज आई, हबशी हबशी, चोर भागा जाता है, इस पर गरम गरम राख डाल दे। लेकिन हबशी ने कहा, मैं एक मुद्दत से यहाँ आग के करीब बैठी रोटियां पका रही थी और इस लड़के ने आकर अब मुझे पंखा दिया जिससे अब मुझे ठंडी हवा मिली, तो क्या मैं इसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतने में वो नौजवान भागता उस कुत्ते के पास पहुंचा जहां वो ठंडी ठंडी जमीन पर बैठा हुआ था। फिर आवाज आई, कुत्ते कुत्ते, चोर भागा जाता है, फाड़ डाले से। लेकिन कुत्ते ने जवाब दिया, मैं एक मुद्दत से गली सड़ी हड्डियां चाट रहा था, लेकिन इसने मुझे खाने के लिए रोटी दी, तो क्या मैं इसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर शहजादा भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा और फिर आवाज आई, दरवाजे दरवाजे, चोर भागा जाता है, बंद हो जा। लेकिन दरवाजे ने जवाब दिया, एक मुद्दत से मुझे जंग खाए जा रहा था, इस लड़के ने मुझे तेल देकर मुझे इस मुसीबत से बचाया, तो क्या मैं इसकी नेकी का बदला बदी से दूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही शहजादा दरवाजे से बाहर निकल आया और घोड़े पर सवार होकर जंगल के साथ साथ पानी की तलाश में चला। दोपहर तक उसे पानी कहीं भी नजर नहीं आया और प्यास से उसकी जबान भी खुश्क होकर कांटा हो गई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और बराबर चलता रहा। फिर आखिरकार वो प्यास से बेताब होकर घोड़े से उतरकर एक जगह पर बैठ गया। इस वक्त उसे 3 नारंगियों का ख्याल आया
और वो नसीहत जो बूढ़े ने उसे की थी उसे बिल्कुल भूल गया। वो थैले के अंदर से एक नारंगी निकालकर छीलने लगा, लेकिन जब उसने नारंगी को छीला तो उसके अंदर से एक खूबसूरत चुड़ैल निकलकर सामने आ बैठी और बोली, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी हो तो मुझे पिलाओ। लेकिन शहजादे के पास पानी कहाँ था, और उसने जल्दी में दूसरी नारंगी भी छील डाली और उसके अंदर से भी एक और चुड़ैल निकली और पास बैठकर बोली, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी हो तो मुझे पिलाओ। लेकिन शहजादे के पास पानी कहाँ था। दोनों चुड़ैलें उड़कर जंगल की तरफ निकल गईं। अब शहजादे को उस बूढ़े की बात का ख्याल आया, लेकिन अब क्या फ़ायदा था। वो रात भर बेहोशी के आलम में वहीं पड़ा रहा और जब सुबह हुई और शबनम गिरने लगी तो उसे कुछ होश आया। जब दिन चढ़ा तो इधर उधर घास पर शबनम के कुछ कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। रात भर के आराम और ठंडक से वो फिर सफ़र करने के काबिल हो चुका था। उसका वफादार घोड़ा गर्दन झुकाए उसके पास खड़ा था। शहजादा घोड़े पर सवार होकर फिर सफ़र के लिए आगे रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद वो एक नदी के पास जा पहुंचा। नदी का पानी आईने की तरह चमक रहा था। छोटी छोटी मछलियां पानी में इधर उधर तैरती फिर रही थीं। शहजादा घोड़े से उतरा और चुल्लू में पानी लेकर पहले खूब पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया, और फिर उसने घोड़े को पानी पिलाया। और फिर एक सायादार दरख्त के नीचे बैठकर उसने थैले में से तीसरी नारंगी निकाली। जब उसने तीसरी नारंगी छीली तो उसके अंदर से भी एक खूबसूरत चुड़ैल निकला। शहजादे ने जब चुड़ैल को देखा तो उसे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उसकी सारी मेहनत अकारत गई थी और उसका ख्याल था कि अब की बार इस नारंगी में से शहजादी निकलेगी। चुड़ैल पास बैठकर बोली, मुझे बहुत प्यास लग रही है, अगर पानी है तो मुझे पिलाओ। शहजादे ने चुल्लू में थोड़ा पानी भरकर उसे पिला दिया और वो देखते ही देखते आन फांसे एक खूबसूरत शहजादी बनकर खड़ी हो गई। उसके सुनहरे बाल थे और उसका बदन मोती की तरह खूबसूरत था। ये वही शहजादी थी जिसे उसने ख्वाब में देखा था। शहजादा शहजादी की तरफ ताज्जुब से देख रहा था और शहजादी हर चीज की तरफ हैरानी से देख रही थी, क्योंकि ये मुल्क भी नया था और उस मुल्क की हर चीज भी उसके लिए नई थी। शहजादे ने पूछा, शहजादी तुम्हारा नाम क्या है? शहजादी ने जवाब दिया, मेरा नाम नारंज शहजादी है। मैं 5 बरस की थी कि एक परी ने मुझे नारंज में कैद कर दिया। अब 12 साल के बाद मैंने फिर दुनिया देखी है। शहजादे ने पूछा कि परी ने तुझे क्यों कैद कर दिया था? शहजादी कहने लगी, परी मुझे मेरी माँ से मांगती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे देने से इनकार कर दिया। बस उसी दिन से वो परी मेरी और मेरी माँ की दुश्मन बन गई। एक रोज मैं बाग में खेल रही थी कि वो अचानक परी वहां पर आ गई और मुझे एक जानवर बनाकर नारंगी में कैद कर दिया और जादू के जोर से मुझे सुला दिया। शहजादे ने पूछा, अब इरादा कैसा है? शहजादी बोली, अब इरादा कैसा? अब आप जहां मुझे ले चले मैं आपकी लौंडी बनकर आपके साथ रहूंगी। शहजादे ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नारंज शहजादी ने मुस्कुराकर सर झुका लिया और शहजादा उसे अपने घोड़े पर सवार करके अपने मुल्क की तरफ चल पड़ा। कुछ दिन सफर करने के बाद शहजादा अपने शहर में आ पहुंचा। शहर से कुछ फासले पर एक जगह दरख्तों का एक झुंड था और पानी का एक तालाब। शहजादे ने अपना घोड़ा वहां पर रोका और नारंज शहजादी से कहा, हम अपने शहर में तो आ पहुंचे, लेकिन तुम्हारा इस तरह जाना ठीक नहीं। तुम यहाँ पर मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए इंतजाम करके आता हूँ। नारंज शहजादी कहने लगी, मुझे अकेले में बहुत खौफ आता है, तुम जल्दी वापस आ जाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर किसी मुसीबत में फंस जाऊं। शहजादे ने उसे तसल्ली दी और फिर कहा कि ये उसका अपना वतन है, किसी की मजाल नहीं कि कोई उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। शहजादी एक सायादार दरख्त के नीचे जा बैठी और शहजादा घोड़े पर सवार होकर अपने शहर की राह ली। शहजादी अभी शहजादे का इंतजार ही कर रही थी कि झाड़ियों में से उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। शहजादी इस ख्याल से कि कहीं कोई भेड़िया ना हो, शहजादी दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठ गई। लेकिन झाड़ियों में से भेड़िए की बजाय एक बहुत ही बदसूरत लड़की कूल्हे पर पानी का घड़ा रखे तालाब पर पानी भरने के लिए आ रही थी। और जब उसने पानी में शहजादी का अक्स देखा तो वो कहने लगी, न जाने लोग मुझे बदसूरत क्यों कहते हैं, मैं तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। इस लड़की की बात सुनकर शहजादी को हंसी आ गई। इस लड़की ने नजर उठाकर जो देखा तो उसे पत्तों में छुपी शहजादी नजर आई और हंसते हुए कहने लगी, वारी जाऊं, तुम दरख्त पर छुपकर क्यों बैठी हो? जरा नीचे आओ, बातें ही करेंगे, कुछ मैं अपनी कहूंगी और कुछ तुम अपनी कहना। शहजादी दरख्त के ऊपर से नीचे उतर आई। लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? शहजादी बोली, मेरा नाम नारंज शहजादी है। लड़की ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? शहजादी ने कहा, मैं यहाँ शहजादे के साथ आई हूँ, वो मुझसे शादी का इंतजाम करने के लिए शहर गया है, वो मुझसे शादी करेगा। लड़की बोली, मेरी प्यारी नारंज, ये तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं? लो मैं इनमें कंघी ही कर दूं। शहजादी बाल बनवाने जो बैठी तो उस बदसूरत लड़की ने अपने बालों में से एक सुई निकालकर शहजादी के सर में चुभो दी और कहा, चुड़ैल बन जा। नारंज शहजादी उसी वक्त एक इंसान से चुड़ैल बन गई और उड़कर दरख्त पर जा बैठी। उस लड़की ने उसी वक्त वो घड़ा तोड़ दिया और बैठकर शहजादे का इंतजार करने लगी।
कुछ देर बाद शहजादा वहां बहुत कीमती लिबास और बहुत सारे जेवरात लेकर उन दरख्तों के झुंड के पास आया जहां वो नारंज शहजादी को छोड़ गया था। शहजादे के साथ बहुत से गुलाम और लौंडियां भी थीं, लेकिन जब उन्होंने खूबसूरत लड़की की बजाय एक काली कलोटी और भैंस जितनी मोटी लड़की देखी तो वो ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। शहजादा खुद भी बहुत हैरान हुआ कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है। शहजादा लड़की से बोला, तुम कौन हो और यहाँ जो शहजादी बैठी थी वो कहाँ गई? लड़की कहने लगी, कितना अफसोस है, अभी तो तुम्हारी मुझसे शादी भी नहीं हुई और इतनी जल्दी मुझे भूल भी गए। वही नारंज शहजादी हूं मैं जिसे तुम यहाँ छोड़ गए थे। शहजादा हैरानी से बोला, तुम नारंज शहजादी कैसे हो सकती हो? नारंज शहजादी तो बहुत खूबसूरत थी। लड़की बोली, हाँ, मैं नारंज शहजादी ही हूँ। जब तुम यहाँ मुझे छोड़ गए तो कहीं से कोई जादूगरनी आ गई। उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने उसे बताया कि मैं शहजादे के साथ आई हूँ और वो मेरे लिए शादी का इंतजाम करने शहर गया है। ये सुनकर उस जादूगरनी ने इस नदी के अंदर से चुल्लू में पानी लिया और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगी और फिर मुझ पर फेंक कर कहने लगी, इस खूबसूरती से बदसूरत हो जा। और अब उसने जो मुझे बना दिया है वो तुम्हारे सामने ही हूँ। अगर अब तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मुझे यहाँ से लाए हो मुझे वहीं पर पहुँचा दो। ये सुनकर शहजादे को उसकी बात पर यकीन आ गया और उसने लौंडी गुलामों को हुक्म दिया कि उसे दुल्हन बनाकर पालकी में बिठा लें और शहर की तरफ चल पड़ें। शहर के लोग नारंज शहजादी को देखने के लिए दीवारों पर और शहर में कतारें बनाए खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने खूबसूरत लड़की की बजाय एक भैंस जितनी मोटी और काली कलोटी दुल्हन पालकी में बैठी देखी और जब पालकी शहजादे के घर के करीब पहुंची तो उसका बाप शहजादे के इस्तकबाल के लिए आया। लेकिन एक खूबसूरत शहजादी की बजाय जब एक मोटी और काली कलोटी दुल्हन को देखा तो बेटे पर बहुत नाराज हुआ और बेटे से कहने लगा, कमबख्त, तू ये डायन कहाँ से ले आया? बेटा कहने लगा, अब्बा जान, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। बाप बोला, कमबख्त, तो जैसे पहले कमबख्त आज भी वैसा ही साबित हुआ। क्या इसी लड़की के लिए तूने इतना लंबा सफर किया था? मैं कभी भी तुम्हारी इससे शादी नहीं करूंगा। शहजादा कहने लगा, बेशक मैंने इसी के लिए इतना लंबा सफर किया था और यही वो शहजादी है जिसे मैंने ख्वाब में देखा था। बाप झड़क कर बोला, चुप रह, इस काली कलोटी लड़की को शहजादी कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? लेकिन जब उसने बाप को जो कुछ भी शहजादी पर बीती थी वो बताई तो बाप को शहजादी पर बहुत रहम आया और उसकी खिदमत के लिए उसे महल ले आया और उसकी देखभाल के लिए लौंडी गुलाम मुकर्रर कर दिए और शादी के लिए तैयारी करने का हुक्म दे दिया। हुक्म देते ही तैयारियां शुरू होने लगीं। जब शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गईं तो उस आदमी ने शहर के बड़े बड़े सारे लोगों को शादी की दावत के लिए कह दिया और महल के सामने गरीबों और अमीरों को खाना खिलाने के लिए शामियाने लगवाए। शादी के दिन शहर के बड़े बड़े अमीर आदमी सब वहां पर पहुंच गए और मजे मजे के खाने खाने लगे। लेकिन जब वो दुल्हन को देखते तो कनखियों से एक दूसरे की तरफ देख देख कर मुस्कुराने। बावर्ची को हुक्म था कि वो हर मेहमान के आगे गरम गरम खाना रखी जाए। बावर्ची अपने काम में मशगूल था कि कहीं से एक खूबसूरत चुड़ैल उड़ता हुआ आया और बावर्ची खाने में जो खिड़की थी उसमें जाकर बैठा और बोला, एक रोता है, एक हंसता है, एक मरता है, एक जीता है, एक पेट की खातिर काम करे और एक चैन करे आराम करे। तुम खत्म, जरा ये काम करो, कुछ नींद करो, आराम करो। बावर्ची हंसकर बोला, मियाँ चुड़ैल, जब दिन भी काम और रात भी काम, मजदूर को कैसे मिले आराम? कुछ काम करे तो पैसा पाए, घर चैन करे तो फाके आए। जो काम नहीं तो दम कहाँ, फिर नींद कहाँ, आराम कहाँ? फिर चुड़ैल ने कहा, तुम दिन भर जो काम करते हो क्या मालिक से तुम डरते हो? है सबका मालिक एक खुदा और उसके बंदे से डरना। क्या तुम खत्म, जरा ये काम करो, कुछ नींद करो, आराम करो। चुड़ैल के ये कहते ही बावर्ची को नींद आ गई और वो पीढ़ी पर बैठा बैठा ही ऊँघने लगा। इधर जब मुर्ग के कबाब आने में देर हुई तो अमीर ने बावर्ची को हाजिर किए जाने का हुक्म दिया। नौकर जब बावर्ची को लेने आया तो उसे सोए हुए देखकर लौट गया और अमीर से जाकर कहने लगा कि बावर्ची तो आराम से पीढ़ी पर सो रहा है। ये सुनकर अमीर एक चाबुक लेकर वहां आया। मुर्ग जो बावर्ची ने सीख पर चढ़ा रखा था वो जलकर कोयला हो चुका था। उसने बावर्ची को मारने के लिए वो चाबुक उठाया ही था कि वही चुड़ैल अंदर आया और उसके सर पर उड़ने लगा। अमीर जब बावर्ची को मारने के लिए चाबुक उठाता तो वो उसकी नजरों के सामने से गुजरता और फिर खिड़की में जाकर बैठ जाता। अमीर उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करता लेकिन वो हाथ ना आता। जब अमीर को आने में देर हुई तो शहजादा भी बावर्ची खाने में आ गया। अमीर ने जल्दी से शहजादे से कहा कि वो खिड़की को बंद कर दे। जब शहजादे ने खिड़की बंद कर दी तो दोनों ने मिलकर उस चुड़ैल को पकड़ लिया। अमीर उस चुड़ैल को जमीन पर पटकने ही वाला था कि उसे उसके सर पर एक सुई चमकती हुई नजर आई और फिर ताज्जुब से बोला, अरे ये इस चुड़ैल के सर में ये सुई कैसी है? और जब उसने उसे खींचा तो चुड़ैल की बजाय नारंज शहजादी उनके सामने आ मौजूद हो गई। जब दोनों बाप बेटों को शहजादी मिली तो वो उसे पाकर बहुत खुश हुए। फिर शहजादी ने उस मोटी और काली कलोटी लड़की के बारे में बताया, उसका इस झील पर आना और उसका अक्स देखकर उसका खुश होना और फिर बहाने से उसे पास बिठाकर उसके सर में सुई चुभो देना। ये सब किस्सा अमीर को सुनाया। जब अमीर ने यह किस्सा सुना तो उसे उस मोटी लड़की पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपने नौकरों को उस मोटी लड़की को जिंदा जला देने का हुक्म दिया। लेकिन नारंज शहजादी ने कहा कि आज खुशी का दिन है और वो भी खुदा की मखलूक है। उसने जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे खुदा देगा, चुनाचे आप उसे माफ कर दें।
अमीर ने अपनी बहू की सिफारिश पर उस मोटी औरत को माफ कर दिया और बड़ी धूमधाम से बेटे की नारंज शहजादी से शादी कर दी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।